सुप्रभात बच्चों। वर्ग अष्टम के बच्चे ध्यान देंगे। एक था रामू। अशोक शेख सरिया द्वारा रचित जो कहानी है वो यहाँ तक पढ़ाया जा चुका है। अब इधर देखिए अगले पेज। रामू की दोस्ती से एक मुसीबत पैदा हो गई। दोपहर 1 बजे जब मैं दफ्तर से निकलकर होटल में खाना खाने जाता तो रामू मेरा साथ नहीं छोड़ता। उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। रोज़ मुझे कोई न कोई तरकीब ढूंढनी पड़ती थी कि दफ्तर से निकलते समय वो सामने न रहे। देखिए, रामू की जब दोस्ती लेखक से होती है तो वो परेशान हो जाते हैं। हर हमेशा रामू उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है, इसीलिए वो उनसे कटने के लिए, रामू से कटने के लिए लेखक कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे। वो रामू से बच बच के कहीं आते जाते थे। इस तरह दिन बीत रहे थे। दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक मैं बाहर ही रहता था। हमारी गली में साग सब्जी बेचने वाला रतन लाल का 15-16 साल का बेटा भारत भूषण बस स्टैंड पर मूंगफली बेचा करता था। उन्हीं की गली में रतन लाल नाम के एक व्यक्ति थे जिनका 15-16 साल का बेटा था। वो भारत भूषण उसका नाम था। वो बस स्टैंड में मूंगफली बेचा करता था। एक दिन जल्दी घर लौटा तो देखा कि रामू भारत भूषण के खोमचे के पास बैठा था। अब देखिए, यहाँ रामू की दोस्ती भारत भूषण से होती है। भारत भूषण ने बताया, आपके चले जाने के बाद टाइगर मेरे पास आ जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देंगे बच्चे। लेखक रामू का नाम देते हैं और ये वही कुत्ता का नाम जो भारत भूषण है वो टाइगर का नाम देते हैं। रामू का यहाँ नाम क्या होता है? टाइगर। भारत भूषण ने रामू को टाइगर नाम दिया था। रामू सुबह 1 बजे तक मेरे पास और फिर रात 8 बजे तक भारत भूषण के पास रहता था। हम साथ साथ बस स्टैंड जाते, जहाँ वह भारत भूषण के पास रह जाता और मैं बस पकड़ कर दफ्तर चला जाता। 1-2 बार उसने मेरे साथ बस पकड़ने की कोशिश की तो मैंने और भारत भूषण ने उसे बहुत डांटा, थोड़ा मारा भी, तो उसने कोशिश बंद कर दी। देखिए, ये लेखक के साथ बस स्टैंड भी चला जाता था, लेखक के साथ जाने के लिए कोशिश करता था, लेकिन वहाँ कभी कभी बहुत डांट देते थे लेखक, और भारत भूषण भी कभी कभी मार भी देते थे। पकड़ने के पहले मैं और भारत भूषण हर रविवार को एक खेल खेलते थे। एक छोर पर मैं खड़ा हो जाता और दूसरे छोर पर भारत भूषण। मैं रामू कहकर पुकारता तो वह मेरी तरफ दौड़ा आता, लेकिन बीच में भारत भूषण टाइगर कहकर बुलाता तो वह पलट कर उसकी तरफ दौड़ने लगता। रविवार के दिन दोनों दोस्त जाते थे एक खेल में और खेल खेलते थे। एक तरफ एक छोर पर रहते थे भारत भूषण, एक छोर पर रहते थे लेखक। जब वो रामू पुकारते थे लेखक तो रामू लेखक की तरफ दौड़ना शुरू कर देता था, और जब भारत भूषण टाइगर कह के बुलाता था तो उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता था। दोनों में इसी तरह से बहुत देर तक खेल चलता रहता था। अब देखिए, बारी बारी से दोनों के तरफ ये जाता था। हम उसे किसी के भी पास पहुंचने नहीं देते। दोनों एक दूसरे के पास कभी पहुंचने नहीं देते थे। बारी बारी से रामू और टाइगर की पुकार के कारण बेचारा तय नहीं कर पाता था कि किसके पास जाए। वो असमंजस में कुत्ता पड़ जाता था और कभी यहाँ इधर कभी उधर इसी तरह से करता था। खेल 15-20 मिनट चलता होगा। इसमें रामू न जाने कितने फेरे लगाता होगा। जब हमें लगता कि वह बहुत थक गया होगा या हम ही थक गए हैं तब खेल बंद कर देते। अब देखिए, इसी तरह खेल चलता रहता था। अब लेखक अनुभव करते थे कि कुत्ता थक गया होगा या हम भी थक गए, तो खेल बंद कर देते थे। तब 15-20 मिनट तक इसी तरह से खेल चलता था हर रविवार को। रामू से दोस्ती हुए 1-1.5 साल हो गया था। समय बीत रहा था। एक दिन घर से तार आया कि पिताजी बीमार हैं, मैं तुरंत घर चला आऊँ। मैंने दफ्तर से छुट्टी ली, सामान बांधा और स्कूटर पर स्टेशन रवाना हुआ। रामू ने मुझे देख लिया था। उसने काफ़ी दूर तक स्कूटर का पीछा भी किया। मैंने उसे थपथपाया और कहा कि मैं जल्दी ही लौटूंगा। ट्रेन में बैठने के बाद ख्याल आया कि गली के दुकानदार को मुझे 10-15 रुपये दे देने चाहिए थे, ताकि वह रामू को मेरे लौटने तक रोज़ बिस्कुट खिला देता। देखिए, अब ये लेखक जब बैठ जाते हैं गाड़ी पे तो इन्हें लगता है कि मेरा रामू भूखा रह जाएगा, तो वो जो भारत भूषण नाम का जो था मूंगफली बेचने वाला, उसे दे देते 10-20 रुपया, तो इसे प्रतिदिन बिस्कुट और जो भी है पाव रोटी खिलाता। लेकिन अब वापस तो लौटा ही नहीं जा सकता था। आज के वीडियो में इतना तक, फिर अगले वीडियो में धन्यवाद। जहाँ तक बन सकेगा प्रश्न हल करेंगे।